अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप, इस पर हम बात करने का आज इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ओके, इसको हम मुख्तसर EMT भी कहते हैं, EMT। ओके, तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज और इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को मुकाबले तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहले डेफिनेशन पर आना चाहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है, तो इस तरह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, कि ये जो है ना हमारे पास ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके हो गया। That causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field, कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैटर कहते किसे हैं। बेसिकली जो मैटर होता है ये एटम्स का मजमूआ होता है। जब एटम बहुत ज्यादा आपस में मिल जाते हैं तो वो मैटर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो शक्ल रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। ओके, सपोज कर में हमारे पास ये एक मैटर है, इसके अंदर एटम्स हैं, और एक एटम्स के अंदर क्या होता है पता है। एक हम लोगों को जैसे पता है कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये होती है मैटर। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जब मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि मैटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है अपने ऊपर। ओके, तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें प्रॉपर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट दैट causes it to experience a force when placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है। ओके हो गया, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट को देखने की कोशिश करते हैं कि जो हम सिंपल सा यानी कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में होते हैं, कि जब हम अपने बालों में, सर की बालों में, हेयर में कंघी या कंघा लगाते हैं तो हमारे कंघे के साथ कुछ वाल्स जो हेयर होते हैं सर के वो लग जाते हैं, चिमट जाते हैं उसके साथ। तो ये क्या, इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन क्या है कि जब हम कंघे को सर के बालों से में से गुजारते हैं तो सर के कुछ ना कुछ बाल उस कंघे या कंघी के साथ चिमट जाते हैं। तो जब इसकी रीजन निकाली गई तो इसकी रीजन यही निकाली थी कि कंघा या कंघी और सर के बालों के दरमियान कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, कि कंघा और कंघी के दरमियान कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस का नाम तो बाद में आया, तो जो पहले बात थी वो थी फिजिकल इंटेंसिटी, यानी कि जब कंघा या कंघी को सर के बालों से गुजारा गया तो सर के कंघी या कंघे के साथ कुछ बाल चिमट गए। तो रीजन निकाल के पता लगाएगी तो पता ये निकलेगा कि कंघी या कंघा और सर के बालों के दरमियान कुछ फिजिकल इंटिटी है, कुछ फिजिकल इंटिटी है। इस फिजिकल इंटिटी की वजह से कंघा के साथ बाल चिमट जाते हैं सर के। तो इस फिजिकल इंटिटी को बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे दिया गया था। ओके, कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं कंघा या सर के बालों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से जो सर के बाल हैं उनमें से कोई ना कोई बाल कंघा के साथ चिमट जाते हैं।
और दूसरी बात कि जब जो बाल होता है वो कंघे के साथ ज़्यादा देर तक, नो लॉन्गर, ज़्यादा देर तक चिमटा नहीं रहता, बल्कि कुछ एट अ मोमेंट कुछ देर तक बस उसके साथ चिमटा रहता है। ओके हो गया। तो इस फिजिकल इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हमने देखी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया था ग्रीक पीपल ने। ग्रीक पीपल ने, ये हमारे पास यूनानी लोग थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कवर करने में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह किया था कि उन्होंने दो राड लिए थे। उन्होंने दो राड लिए थे। सपोज करें हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास एक ये राड है। ओके, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने एक ऐसा राड लिया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं। अच्छा, पहले इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक मैटर है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया मैटर है। तो मैटर में क्या होते हैं? मैटर में क्या बना होता है? एटम्स के मजमूए से, एटम्स के मजमूए से। और हर एटम में क्या होता है? ये एटम है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके हो गया। तो जब कि इसके शेल्स होते हैं, इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये है एटम का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। ओके हो गया। तो जब हम ये देखते हैं कि जब एक मैटर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट हाल में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, किस में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है। वो मैटर ना कभी ऊपर होता है, ना नीचे होता है, ना कभी लेफ्ट ना कभी राइट होता है। वो अपनी असल एक्चुअल पोजीशन पर वैसे की वैसी हालत में, असली हालत में पड़ा हुआ मौजूद है। तो इसका हम मतलब ये निकालते हैं कि इस मैटर में जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वो इक्वल हैं। इक्वल का क्या मतलब है कि इस मैटर में जो चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं। एक है पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे हैं नेगेटिव चार्जेस। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि सपोज करें हमारे पास ये एक मैटर है। ओके हो गया। अब ये अपनी असली पोजीशन पर, अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पड़ा हुआ है, स्टेटिक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी ये पड़ा हुआ है मैटर। तो हम इससे क्या अखज़ करेंगे? हमसे ये रिजल्ट निकालेंगे, इस मैटर में जो एटम्स हैं और एटम्स में जो मौजूद, ये देखें, एटम में जो मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ओके, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्जेस होता है। तो इसका क्या मतलब है कि इस मैटर में जो एटम्स हैं, एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल है, जिसकी वजह से ये मैटर अपनी असल पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है। ओके हो गया। अगर किसी बाज़ का प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो ये जो मैटर है ये अपनी असली हालत खो देता है। तो इससे क्या अखज़ हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ओके हो गया। ये हमें पता लगा ये फर्स्ट और सेकंड दो टाइप्स होगी। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था इधर, कि जो यूनानी लोग थे, ग्रीक, तो जो ग्रीक पीपल थे, यूनानी लोग थे, उन्होंने एक राड लिया और सेकंड राड लिया। ये भी ग्लास राड था, ये भी ग्लास राड था। इस ग्लास राड को सिल्क क्लॉथ की तह चढ़ी हुई थी राड पर, और इस राड को भी इन्होंने सिल्क क्लॉथ की तह इस पर चढ़ाई हुई थी। तो जब इन लोगों ने इन दोनों को रॉड को एक दूसरे के नज़दीक किया तो जो ये रॉड, बजाय कि ये रॉड इस पर फोर्स लगाता, ये रॉड इस ऑपोजिट फोर्स लगाने लग गया। और ये रॉड बजाय एक नज़दीक करने के बजाय नज़दीक किया था, एक दूसरे क्लोज किया, तो चाहिए यही था कि रोड इस पर फोर्स इस तरह लगाता, लेकिन ये रोड इस तरह ऑपोजिट फोर्स लगाने लग गया। तो इन लोगों ने एक नतीजा अखज़ कर लिया, वो ये कि इन दोनों रॉड्स में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो सेम हैं। यानी कि इन दोनों रॉड में जो चार्ज हैं वो
पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए इन दोनों रॉड के दरमियान क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। ओके हो गया। तो इन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक रॉड लिया, सेकंड रॉड लिया, ये ग्लास रॉड है, इन्होंने फिर अगेन जो सिल्क क्लॉथ था उसकी इस पर इस तह चढ़ाई। ओके ओके। तो जो ये रॉड था, इन्होंने ये प्लास्टिक रॉड लिया था, ये ग्लास रॉड था और ये मेरे पास प्लास्टिक रॉड था। इन्होंने इस प्लास्टिक रॉड पर जो थी ना नेगेटिव फार की जो तह चढ़ाई थी, तो इन्होंने जब एक दूसरे क्लोज किया तो इन्होंने देखा कि ये रॉड इस पर फोर्स लगा रहा है और ये रॉड इस पर फोर्स लगा रहा है। तो इन्होंने यहाँ से इन्हें नतीजा अखज़ किया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इन दोनों रॉड्स में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनकी जो आइडेंटिटी है, फिजिकल आइडेंटिटी है, वो डिफरेंट है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस हो गई और नेगेटिव चार्जेस हो गए। तो यहाँ क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। क्योंकि इन दोनों रॉड्स के दूसरे करीब किया तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होगी। ये रॉड इस पर फोर्स लगाने लग गया और ये रॉड इस पर फोर्स लगाने लग गया। तो इन्होंने यहाँ से ये नतीजा अखज़ कर गया कि दोनों रॉड्स डिफरेंट फिजिकल आइडेंटिटी यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ये दोनों रॉड्स रखते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक है। तो उम्मीद आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।